आपके पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट 2 अल्फ़ा है। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि हम सर लेफ़्ट साइड को लेंगे या राइट साइड को लेंगे। देखिए, अगर गौर करें तो हम लेफ़्ट साइड को लेंगे, क्योंकि इससे ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका एलसीएम लेके इनको किसी तरह बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे ये चीज़ बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकती, राइट से भी लेफ़्ट में आया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि जो इजी काम वो किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। कॉट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। एंड टेन थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो इधर कॉस ओवर साइन आ जाएगा, इधर साइन ओवर कॉस आ जाएगा। इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो जब साइन और साइन अल्फा कॉस अल्फा का एलसीएम लेंगे, कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये वाला कॉस इस कॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना एलसीएम में। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस 2 अल्फा के। तो इधर कॉस, ऐसे ये फ़र्क नहीं पड़ता, इधर अल्फा है, बीटा है, गैमा है, थीटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल का नाम ही। हम एक अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 मैंने लिख दिया आपको। ये बेटे नीचे जो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ना, ये साइन 2 अल्फा बन जाएगा। आपने पढ़ा हुआ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इतना साइन 2 अल्फा। ऊपर तो 2 यूँ ही रहेगा, ये वाला 2 साइड पे कर दें और ये कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा कर लें। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट 2 अल्फा। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्रिएट होगी। यही डिमांड थी हमारी। ठीक है, ये पता है आपको कि कॉज ओवर साइन किसके इक्वल था, कॉट के। वो डबल एंगल हो सिंगल एंगल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, होना सेम चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे हो, तो वो कॉट थीटा के इक्वल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट तो नहीं सेकंड, 10.2 का 3 का 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो इसमें भी इजी तो यही होगा, इसको लेंगे आप, बस ये माइंड में रखेंगे ये डबल एंगल है और राइट साइड पे सिंगल एंगल है। तो डबल से सिंगल में कन्वर्ट करना भी इजी होता है। आप देखें अभी लेफ्ट हैंड साइड ली बेटे, ऊपर साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ क्या, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ऊपर ये आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फा है ना। आपने इधर कॉस 2 अल्फा का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें -1 आए, ताकि वो -1 इस +1 से कैंसिल हो जाए। तो वो फॉर्मूला आपके पास ये है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 वाला। जब हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब इसकी जगह पे आ गया, तो -1 +1 से कैंसिल हो गया, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा स्क्वायर से, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा आपके पास बच जाएगा। ये क्या होता है जी, 10 अल्फा। तो आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ये आपको पता है, ये साइन ओवर कॉस 10 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 10.3 का, 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, टेन अल्फा बाई 2। अब देखें, ये डबल अपना सिंगल एंगल है और ये हाफ एंगल है, तो फिर हमें लेफ़्ट साइड ही लेनी पड़ेगी। 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा लेंगे और हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। और ये तरीका मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया भी है। देखें, हम इस एंगल को बेटे अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इस नीचे वाले अल्फ़ा को भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेन काम है ना, वो ज़रा ये माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे cos 2 ये चीज़ एज ए थीटा या अल्फ़ा या बीटा के तौर पे एक्ट करें। तो cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला यूज़ करें, 4 फार्मूले मैंने लिखा भी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। किसको, 2 अल्फ़ा के साथ ऊपर भी और नीचे भी। देखें, ये cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला आपके पास ये भी पढ़ा आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ नीचे हिंट में। ठीक है, ये यहाँ इस्तेमाल हो गया। और जो साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ वो क्या है आपके पास, साइन 2 अल्फ़ा था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 रह जाएगा।
और नीचे बेटे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो ये आपके पास मतलब ये लिखा रहने देंगे, -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट में आपके पास ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बच जाएगा ओवर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉज अल्फ़ा बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई 2 से कैंसिल हो, तो एक साइन अल्फ़ा बाई 2 रह जाएगा ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2 रह जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ एक क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये आई कैसे है, ये आपने साइन 2 थीटा या साइन 2 अल्फ़ा के तौर पे इसको लिया, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। और ये चीज़ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। ये मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में भी। एंड में बहरहाल आपके पास बेटे साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2, ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे आ गया आपके पास। तो ये आपको पता है कि साइन ओवर कॉज क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2, मैंने आपको बताया ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या आ गया आपके पास, टेन अल्फ़ा बाई 2 राइट हैंड साइड में होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे 10.3 का, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। सिंगल एंगल डबल एंगल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इधर विदाउट डिनोमिनेटर के, मतलब नीचे 1 नहीं है और कुछ भी नहीं है। इस सिंगल डबल से सिंगल बनाना आसान होता है, तो इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। इस सीकेंड 2 अल्फ़ा को आप 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा लिख दें और इसको आप साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा लिखें। आपको पता है कि कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो फिर सीकेंड थीटा क्या होगा 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने साइन ओवर कॉस लिख दिया। एलसीएम में कॉस 2 अल्फ़ा आएगा, वो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। आप इस 1 को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इस साइन 2 अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये कॉस अल्फ़ा जो था इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, उसको हम कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दें, इसको साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दें, और -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। वो जो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा था ना, उसको मैंने कॉस अल्फ़ा पहले लिख दिया, साइन अल्फ़ा बाद में लिखा, ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यूँ ही रहेगा। बल्कि ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसकी जगह लिखा है। ये देखिएगा, ये जो कॉस 2 अल्फ़ा ना, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्यों यूज़ किया ये वाला फार्मूला, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉस की होल पावर n थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की होल पावर n। कंडीशन ये है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, और साइन n थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा की होल पावर n, और n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अगर ये -1 होगा तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वो इन्वर्स की सेंस में चला जाएगा। इसलिए हम ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब n -1 ना हो, बाकी ठीक है। अब कॉस 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वो भी लिख दिया। अब ज़रा गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने ऊपर जो है ना, ये वाली चीज़ जो है, ये सारी चीज़, इसको ये लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपके पास ये था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये मेंशन कर दिया मैंने कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक पूरी वैल्यू स्क्वायर से कट जाएगी, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये राइट हैंड साइड आई। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लिखा था, मींस के कॉस 2 अल्फ़ा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्यों लिखा।
क्योंकि जब हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में लिखते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ करके, तो एक कट हो जाएगा और एक बच जाएगा, और ये चीज़ प्रूफ करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया 10.3 का। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, क्यों? क्योंकि अंडर रूट से ये बनाना सिंपल आसान है, सिंगल एंगल से हाफ एंगल बनाना भी आसान है, हाफ से सिंगल बनाना भी मुश्किल है, और अंडर रूट लाना भी मुश्किल है। ये नहीं है नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो है जहाँ आसानी होगी वो काम करेंगे। आप इसमें बेटे इस वन को साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको भी यही लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाफ एंगल इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि रिक्वायरमेंट में हाफ एंगल है आंसर में। इस जो साइन अल्फ़ा है ना, इसको और नीचे वाले को अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 से, मैंने इधर नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। वो हाफ एंगल भी होता हो तब भी 1 होता है, डबल एंगल हो तब भी 1, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 टू अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है ना आपके पास, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ऊपर भी और नीचे भी। अब ज़रा गौर करें, इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह इसको भी होल स्क्वायर लिखेंगे इसका, तो ये आपके पास साइन अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने मेंशन भी कर दिया, साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की होल पावर एन होता है, इसका कॉस एन थीटा कॉस थीटा की होल पावर एन होता है, और एन इज़ नॉट इक्वल टू -1 बोथ केसेस में। ये बताई मैंने आपको बात पहले भी। नेक्स्ट में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 है, ये ओपन होके क्या होगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2, मीन्स कि ये आपके पास 2 साइन थीटा, वो जो था ना फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वो वाली चीज़ इधर इस्तेमाल की है मैंने। तो यहाँ पे अब ज़रा गौर से देखें इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल बन, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे देखें इसको, ये देखें, ये तो खैर मैंने बता दिया कि ये आइडेंटिटी यूज़ हुई उधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का, ये होता है ना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी आपके पास इसको और इसको होल स्क्वायर कंबाइन कर लें, ये ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन हो तो ए ओवर बी की होल पावर एन हो जाती है ना। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड साइड आ जाएगी। यही था क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। देखें कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 है। हम इसकी लेफ़्ट साइड ही लेंगे क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना इजी है, कंपैरेटिवली इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना। ये देखें, ये आपके पास है, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने। इस कॉसिकेंट को 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, और इस कॉसिकेंट 2 थीटा को 1 ओवर साइन 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिकेंट है, तो कॉसिकेंट उधर भेज दें, साइन इधर डिवाइड हो जाएगा, सो साइन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। आप बेटे ये जो सीकेंट है ना, इसको 1 ओवर सीकेंट भी लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है ना, ये रूल है ना कि अगर ए ओवर बी हो तो उसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर बी इंटू ए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको 1 ओवर सीकेंट थीटा लिख दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी ऊपर 2 डिविजन्स थी, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब देखें ये 1 ओवर साइन थीटा, ये 2 इंटू 1 2 ओवर साइन 2 थीटा, ये याद रखिए 2 ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब इस 2 के नीचे अगर कुछ ना हो तो ये 1 नहीं होता ना, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 इस सीकेंड साइन 2 थीटा से, तो इसलिए ये 2 ओवर साइन 2 थीटा ही आएगा। इसको साइन 2 थीटा को ओपन कर लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता है, आपको पता ही ये फॉर्मूला। तो नेक्स्ट में ये 1 ओवर जो सीकेंट है इसको हम कॉस थीटा लिख देंगे, और साइन 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 2 से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो साइन थीटा कॉस थीटा आता है, यहाँ से
कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हुआ, कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आपके पास +1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेम है तो सिर्फ 1 ही बचेगा। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग चीज़ जो बचेगी वो 1 + कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बच जाएगा। ये देखिए ये बच गया। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रूफ है ना, प्रूफ में ध्यान में रखिएगा कि आपके पास ये था प्रूफ, वो आपने जाना कॉट थीटा बाय 2 हाफ एंगल में। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को, ये थीटा को और इस थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये मैंने लिख भी दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 थीटा, मतलब थीटा को मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे। अब देखें बेटे ये cos 2 थीटा बाई 2 है ना, और 1 ऐड हो रहा है। इस 1 को ख़त्म करने के लिए cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा -1, ताकि ये -1 जब यहाँ पे आएगा तो इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। 2 cos के थीटा बाई 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे भी थीटा बाई 2 आएगा। और नीचे जो sin 2 थीटा बाई 2 है, इसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर इस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, ये आपको पता है कि cos ओवर sin क्या होता है, cot थीटा। तो फिर ये cot थीटा बाई 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आप प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अच्छा बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास 10.3 का, 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा। अब फिर अगेन वही कि लेफ़्ट हैंड साइड ही ली जाएगी, क्योंकि इससे सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना इजी है। प्रॉब्लम दोनों तरफ है, इधर अल्फ़ा भी है और 2 अल्फ़ा भी है, और इधर 2 अल्फ़ा है। डबल एंगल से डबल एंगल ही में रहेंगे, और सिंगल एंगल को भी हमें डबल एंगल की तरफ लीड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड ली 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा। आपने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस, तो ये tan अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, और ये tan 2 अल्फ़ा, ये tan 2 अल्फ़ा हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। साइन इंटू साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये जब एलसीएम इसके साथ लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो ये चीज़ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर लिख लें बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट। देखें ये हमने बेटे एलसीएम ले लिया। अब अरेंजमेंट में इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, और इसी तरह इसको पहले और इसको बाद में। मीन्स के बिकॉज ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के, ठीक है। चले ये बात भी क्लियर हो गई। अब ऐसा इसलिए किया था कि cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा, मतलब ये एज ए अल्फ़ा और ये एज ए बीटा, फिर ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये पढ़ा हुआ आपने फॉर्मूला, ठीक है। तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हुआ cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो ये चीज़ क्लोज होके 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा चला जाएगा तो cos अल्फ़ा रह जाएगा, ये cos अल्फ़ा इस cos अल्फ़ा से कैंसिल होगा नीचे से। तो ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर cos 2 अल्फ़ा, और 1 ओवर cos, आपको पता ही है कि cos अल्फ़ा 1 ओवर सीकेंट अल्फ़ा है, सीकेंट उधर भेज दें, cos अल्फ़ा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सीकेंट अल्फ़ा आ जाएगा 1 ओवर cos अल्फ़ा। तो 1 ओवर cos अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, सीकेंट अल्फ़ा, मतलब 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये cos 2 अल्फ़ा जो है इसको पहले लिख लें और इसको बाद में, तो अरेंज किया था, ये मैंने नहीं स्टेप बताया, तो ये भी क्लियर कर लें कि यहाँ पे भी ये लगा स्टेप और यहाँ पे भी यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 10.3 फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 9 है 10.3 का, 2 sin थीटा sin 2 थीटा और cos थीटा और प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा और tan थीटा। राइट साइड पे आपके पास डबल एंगल है और सिंगल एंगल है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास सिंगल एंगल भी है, डबल एंगल भी है और ट्रिपल एंगल भी है।
तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको यूज़ करके इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। कंपैरेटिवली इससे इसमें बनाना टफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। इस cos 3 थीटा का फॉर्मूला ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप बताएं ना cos 2 थीटा जो आपके पास है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये सॉरी, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि ये tan 2 थीटा है ना प्रूफ में, तो sin 2 थीटा और sin थीटा दोनों ही हमारे ज़रूरत के मुताबिक, इनको दोनों की ज़रूरत है। मतलब यहाँ से साइन ओवर कॉस, जब इस नीचे अगर खाली कॉस आ जाए तो साइन ओवर कॉस टेन बन जाएगा, और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा होगा तो वो tan 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, अभी देखें इसमें हम करेंगे क्या, एक मिनट जी। अब इसमें होगा इस तरह क्वेश्चन के अंदर, जी बेटे, अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, ये जो cos 3 थीटा ना, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे cos 3 थीटा की जगह पुट कर देंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसमें नेक्स्ट होगा ये कि ये cos थीटा इस जब 3 cos थीटा से माइनस होगा तो -2 cos थीटा रह जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों के अंदर से 2 भी कॉमन आ रहा है और cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो 2 cos के थीटा -1 रह जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन 2 cos थीटा वी हैव। अब ये साइन थीटा और ये साइन 2 थीटा और ये cos थीटा, और मैंने भी ऊपर बताया था आपको साइन ओवर cos टेन होगा, तो ये हेल्प करेगा। 2 cos के थीटा -1 आपने पढ़ा cos 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ पहले ही, तो इस वजह से यहाँ cos 2 थीटा आ जाएगा। इसको साइन ओवर cos कर दें, इसको साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। साइन ओवर cos टेन होता है, ये भी टेन होगा भाई, बस ये कि ये सिंगल एंगल टेन होगा, ये डबल एंगल tan 2 थीटा में कन्वर्ट होगा। ये रिपीट कर रहा हूँ कि साइन ओवर cos बेटे इधर डॉट मीन्स एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई हो वैसी फेज ही बनेगी। तो साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, तो ये साइन ओवर cos क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा। मीन्स होता तो साइन ओवर cos ही है, बस एंगल जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो सिंगल एंगल है, तो सिंगल वाला tan थीटा आएगा और ये tan 2 थीटा आ जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई आपने अलजबरा में, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता, तो हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग इसको पहले, उसको मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया 10.3। ले बेटे आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है 10.3 का, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे जी, क्योंकि 2 बनाना आसान है, 2 से ये बनाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन टफ होगा। लेफ़्ट साइड ले लें, इसका एलसीएम ले लें, साइन थीटा cos थीटा, cos उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाय टेकिंग एलसीएम मैंने लिख दिया। अगर आप गौर करें साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये चीज़ किसकी इक्वल है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, यही फॉर्मूला है ना। तो ये जो 3 थीटा है ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, अल्फ़ा के, और ये चीज़ बीटा है, फिर ये अल्फ़ा और ये फिर क्या है बीटा, तो उसके मुताबिक ये क्लोज होके साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की शक्ल बन गई। 3 थीटा में से थीटा जाएगा तो साइन 2 थीटा रह जाएगा। नीचे तो साइन थीटा cos थीटा है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 साइन थीटा cos थीटा होगा, वो ओपन कर लें, ये मैंने फॉर्मूला साइड पे दे दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2। तो देख लें 2 आ गया और ये राइट हैंड साइड आई, प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है 10.3 फर्स्ट ईयर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में बेटे वो कहता है आपको 10.3 के cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। अब देखें इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेफ़्ट हैंड साइड ही ली जाएगी, जो मेन चीज़ है, क्योंकि
फिर वही बात कि इसको इसमें कन्वर्ट करना मुश्किल तो बनाना मुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है काफ़ी, लेकिन इधर से राइट जाना आसान है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos थ्री थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थ्री थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम ले लें इन दोनों का, टेकिंग एलसीएम वी गेट साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस बटे इधर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आप पता क्या करें, ये वाली टर्म उठाएं यहाँ से, इसको पहले लिख दें और ये वाली टर्म को उठाएं और इधर लिख दें। मीन्स आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके, बी प्लस ए के। ठीक है, ये साथ में आपके पास यूज़ हो गया। अब आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये चीज़ एज ए अल्फ़ा थी, ये बीटा थी, फिर ये अल्फ़ा और ये फिर बीटा। तो थ्री थीटा प्लस थीटा साइन फोर थीटा हो जाएगा और ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन फोर थीटा को आप साइन टू इंटू टू थीटा लिख सकते हैं। ये टू टू ज़ा फोर ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि ये साइन टू थीटा, ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। यही है ना, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस साइन टू थीटा को फर्दर ओपन कर लेंगे हम लोग, टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो फिर अगेन वही यूज़ हुआ। तो बस फेज़ में फ़र्क आता है कि जब डबल एंगल आएगा तो टू थीटा एज ए अल्फ़ा और टू थी यहाँ पे एज ए मतलब टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। लेकिन जब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो फिर थीटा जो होगा वो एज ए अल्फ़ा और यहाँ एज ए थीटा के तौर पे एक्ट होगा, तो सिंगल एंगल के तौर पे, डबल एंगल से सिंगल में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से टू टू ज़ा फोर हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे वाले साइन थीटा कॉस थीटा से कट हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, तो ये फोर कॉस टू थीटा रह जाएगा आपके राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट हो गया 10.3 का। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है 10.3 का। इसमें उसने कहा कि टेन थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू और कॉट थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू सीकेंड थीटा होता है। तो डेफिनेटली लेफ़्ट साइड लेंगे, ये इसको इसमें कन्वर्ट करना इजी रहेगा, हाफ एंगल है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। लेफ्ट हैंड साइड लें एंड देन साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह कॉट को कॉस ओवर साइन और साइन टेन को साइन ओवर कॉस, क्योंकि हाफ एंगल है तो हाफ एंगल में लिखेंगे। ये मैंने हिंट लिख दिया है कि टेन थीटा साइन ओवर कॉस और कॉट कॉस ओवर साइन होता है। नेक्स्ट में इसका ले लेंगे हम एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम लेंगे, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई, और ये इसी तरह ये साइन और कॉस साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू एलसीएम में आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आपको पता है बेटे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, हाफ एंगल में हो डबल एंगल हो, मैटर ये नहीं है, मैटर ये कि ये बस होना चाहिए एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इधर मैं लिख भी देता हूँ कि बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया यूज़ आपका यहाँ पे। अब आपके पास क्या रह गया, 1 ओवर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा, ये कट हो जाएगा इससे, क्योंकि ए ओवर बी ओवर सी ओवर बी हो तो बी बी से कैंसिल हो जाता है और ए ओवर सी रह जाता है। यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू यही बचेगा आपके पास। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। तो ये देखें, ये वही लिखा मैंने कॉस टू थीटा, मेरा थीटा एज ए थीटा बाई टू है, बिकॉज कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, 1 ओवर कॉस थीटा, आपको पता कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो फिर सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा होगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया, उधर मल्टीप्लाई, तो 1 ओवर कॉस थीटा की जगह सीकेंड थीटा आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गई, ये भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया 10.3 फर्स्ट ईयर का। अच्छा बेटे,
अब आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 13 है 10.3 का, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि ये इससे राइट साइड बनाना आसान है। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। आप एलसीएम लें, इधर लिख लें बाय टेकिंग एलसीएम। ये चीज़ें आपको याद रखवाती हैं कि क्या क्या कर रहे हैं हम साथ। वी गेट लें जी, हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम, कॉस और साइन थीटा एलसीएम में आ गया है, साइन उधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस थीटा इसको पहले लिख लें और इस टर्म को बाद में, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए। ऐसा क्यों किया है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ओवर ये कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यूँ ही आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने नेक्स्ट में हिंट भी दे दी है कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। ऊपर आपके पास कॉस 2 थीटा रह जाएगा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। ये था ना 3 थीटा में से जब थीटा जाएगा तो 2 थीटा ही रह जाएगा। अब आप इसको क्या करें, कॉस थीटा को पहले लिखें, मतलब ये साइन थीटा को पहले लिख लें, कॉस थीटा को बाद में लिखें। ए बी इज इक्वल टू बी ये होता है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये कॉस 2 थीटा है, नीचे साइन 2 थीटा आना चाहिए, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फ़ायदा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 साइड पे कर दें, कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, कॉट 2 थीटा। तो ये राइट हैंड साइड प्रोड्यूस होगी। ये मैंने में लिख दिया है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया 10.3 का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है 10.3 के साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइंस। हमने असल में ये जो साइन की पावर 4 है ना, इसको हमने मल्टीपल ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट करना है। मतलब इधर जो पावर है वो ओवरऑल 1 रह जाए और इधर जो एंगल है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितनी टाइम मर्जी हो जाए। तो अभी हम इसको बेटे लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा ना, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने कॉस 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था। यहाँ से बेटे इसको लेफ्ट पे ले जाएं, इसको राइट पे ले आएँ, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, वो उधर आके प्लस, वो उधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे ना इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लें, मतलब ए की पावर ए ओवर बी की होल पावर एन है, तो वो ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम इसमें करेंगे इस तरह कि नीचे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ऊपर आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इसको हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। मीन्स ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और ये 2 इंटू कॉस 2 थीटा आपके पास 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ये माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऊपर हमने। अब ज़रा इसमें आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ये कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर आ गया और ये 2 कॉस 2 थीटा। इसमें बेटे ये जो 4 था ना, ये नीचे डिवाइड हो रहा, इसको हम 1/4 साइड पे भी लिख सकते हैं। और ये एक चीज़ समझा दूँ, ये लिखा इस तरह है कि अगर आपके पास, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, कि बिकॉज ये वैसे पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ए ओवर बी हो तो उसको आप 1/b इंटू ए बी लिख सकते हैं। मतलब ये जो 1/b है ना, ये सेपरेट किया जा सकता है। मींस 1/4 जो था वो ओवरऑल इसके नीचे था, तो उसको 1/4 यूँ भी लिख सकते हैं और बाकी चीज़ आपके पास ये रहेगी। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि ये स्क्वायर था, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस थीटा की होल पावर n हो तो वो कॉस n थीटा बन जाता। मतलब ये पावर जो है ये इधर दरमियान में आ जाती, n बस -1 ना हो, उसके अलावा ठीक है। -1 होगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, तो इन्वर्स से तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें अब नेक्स्ट में बेटे वो कहता है आपके पास कि 1/4 तो यूँ रहेगा
1 प्लस वो जो कॉस इधर यहाँ पे जो था ना अभी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, उसके लिए ज़रा देखिएगा कि आपको पता कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस के थीटा -1 भी होता है। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है डबल एंगल का कॉस का। -1 को इस साइड पे भेजें +1 होगा, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। तो रिप्लेस थीटा बाय 2 थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा और यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे भी 2 थीटा, 2 2 बेटे 4 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा ओवर 2। तो ये आपने इस कॉस स्क्वायर 2 थीटा जो यहाँ पे था ना पिछले स्टेप में, मीन्स के ये वाला यहाँ पे इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू लिखी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी वैल्यू। तो ये बेटे अब ज़रा गौर करें, अब ये हो जाएगा ओवरऑल एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 एलसीएम 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर 2 से होकर 4 हो जाएगा। तो ये देखें ज़रा एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ बनेगी, 2 1 ज़ा 2 इधर और 2 4 2 ज़ा 4। अब ये हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिएगा कि ये आपके पास 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 cos 4 थीटा और -4 cos 2 थीटा। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास इधर cos की होल पावर 1 है और इधर भी होल पावर 1 है। तो यही चीज़ उसकी डिमांड थी, उसने कहा था इसको आपने मल्टीपल ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट कर देना, जबकि पावर आपकी क्या हो सिर्फ 1 हो। लीनियर का मतलब होता है 1 मीन्स पावर आपकी जो 1 हो या 1 शो करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स दी रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ थीटा, थीटा की जो मल्टीपल फॉर्म है ना ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, ये वो डिमांड थी आपकी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत आगे ज़्यादा यूजेज भी है सेकेंडरी में भी और आगे भी। तो ये आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।